नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पेशेंट जिसकी स्थिति काफ़ी नाजुक चल रही थी, मतलब वो इलाज करा रहा था हर जगह पे अस्पताल में, और बहुत ही सीरियस कंडीशन में भी आ जाता था और फिर कुछ पल के लिए सही भी हो जाता था। कुछ दिनों के लिए वो अपना फाइनल चेकअप कराने के लिए, ओवरऑल बॉडी टेस्ट के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कल आइए, कल आपको रिपोर्ट देंगे, टाइम लगेगा आपका फुल चेकअप होने में। सारे ब्लड सैंपल्स और बाकी सारे सैंपल्स आप दे दीजिए लैब में। वो आदमी रात भर सोया नहीं, इस चिंता में कि कल क्या होगा, कैसी रिपोर्ट आएगी। साथ ही उसे ये भी भरोसा था कि एक अच्छे डॉक्टर के पास गया हूँ तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी व्याधि नहीं, दुनिया की कोई ऐसी एलिमेंट्स नहीं है, डिजीज़ नहीं है जिसका कोई उपाय नहीं है। इस बात से वो अपने आप को संतुष्टि भी दिला रहा था। और कुछ पल के लिए उसे नींद आई, ऐसा सोचते सोचते। फिर सुबह हुआ, नहा धो के गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि आपको सुनाने के लिए मेरे पास दो खबर है, एक बुरी और एक बहुत बुरी। पहले कौन सा सुनेंगे? पेशेंट ने कहा कि क्या डॉक्टर साहब, बुरी ही सुना दीजिए। तो सुनिए, बुरी खबर ये है कि आपके पास केवल 24 घंटे हैं। आपके जीवन में अब सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे के बाद आपकी लाइफ ख़त्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। तो 24 घंटे में जो आपको समय मिला है, इसका भरपूर उपयोग कर लीजिए। अब जो करना चाहते थे जीवन में, जो काम अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा कर लीजिए इस 24 घंटे के बीच में ही, क्योंकि 24 घंटे के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए हैं। वो पेशेंट अचानक से व्याकुल हो गया, एकदम व्यवल हृदय से डॉक्टर को बोला कि क्या डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे? अभी तो मेरे सपने पूरे भी नहीं हुए हैं और अभी जीने की भरपूर चाह है मेरे मन में, सपने हैं, परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ कुछ पल अपने घर की बालकनी में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेकर पेपर पढ़ना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, घोड़ा गाड़ी बनना चाहता हूँ, बच्चे मेरे ऊपर चढ़ के चल मेरे घोड़े, चल टुक टुक, इस तरह के गाने गाएं तो मुझे बहुत मज़ा आए। उनको लेकर मेला जाना चाहता हूँ, गुब्बारा दिलाना चाहता हूँ, सीटी दिलाना चाहता हूँ, वो बंदूक दिलाना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहता हूँ। आप बोल रहे हैं कि 24 घंटे ही लाइफ के बचे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन तो कमाने में गुजार दिया, परिवार से दूर, पत्नी से दूर, भाई से दूर, माँ से दूर, बच्चों से दूर, बहनों से दूर, सारे रिश्तेदारियों को नकार दिया एक सक्सेस पाने के लिए। और बाद में क्या हासिल हुआ? फाइनल रिजल्ट ऑफ माय ऑल सक्सेस एंड ऑल अचीवमेंट्स आर only justified, are only measured by your such type of prescription and statement that I have only 24 hours in my life. ये कैसे? How this can be possible? I don't want to be dead. तो मित्रों, आप सबसे भी यही कहूँगा
कि जब भी सोकर उठिए सुबह, जब भी अपने चेहरे पे पानी मारिए, उस समय अपने मन से एक बात ज़रूर पूछिए और इस मन को बताइए, ये एक नंबर का गलत वर्ड में बोलता हूँ, बेकार है, चूतिया है हमारा मन, हमें उलझा कर रखता है फालतू की चीज़ों में। तो अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को हमेशा ये समझा कर रखिए कि ये आज का दिन ही मेरे दिन का, मेरे जीवन का आखिरी दिन है। आज ही वो मेरे सारे सपने जो हैं उनको पूरा करने का एक मौका है। आज ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका है। आज ही उन सारे रिश्तों जो टूट गए हैं उनको जोड़ने का मौका है। आज ही वो सारे नाराज़ लोगों को मनाने का मौका है जो मेरी उदंडता के कारण या उनकी उदंडता के कारण टूटने के कगार पे आ गए हैं। आज ही वो एक मौका है। तो जो रूठ गए हैं उनको मनाइए, जो टूट गए हैं उनको जोड़िए, जो छूट गए हैं उनको समेटिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, अपने भाई को और अपने हर उस खून के रिश्ते को और दिल के रिश्ते को, दोस्तों को, मित्रों को, यारों को, आपके जो स्नेह भाजन हैं, आपके जो विश्वास पात्र हैं या जिन्होंने विश्वासघात भी किया है, आप उनसे भी प्रेम करें और एक अच्छा जीवन जिए, एक सच्चा जीवन जिए। अंत में जो बैंक बैलेंस है उसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है मित्रों। 10,000 रुपया पैकेट में लेकर जाइए, आज की जो मार्केट की स्थिति है उस पे बता रहा हूँ, और बाज़ार से एक 10 रुपये वाला थैला भी ख़रीद लीजिएगा और देखिएगा कि आपके 10,000 रुपये से वो 10 रुपये का थैला नहीं भर रहा है। आज तो आप बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो उस पर गुरूर मत करिए कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जो आपसे 1 लाख गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं, पर वो अच्छे इंसान हैं, उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं। ज़मीन से जुड़े रहिए, तरक्की बहुत करिए, तरक्की इतनी करिए कि आसमान को छू लीजिए, इतना बड़ा हो आपका कद। लेकिन एक बात दिल में और दिमाग में हमेशा ज़रूर रखिए कि आपके पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी। जब भी किसी छोटे से छोटे पद के व्यक्ति को भी आपके साथ खड़ा होने में शर्मिंदगी, डर और संकोच महसूस ना हो, तब आपने वास्तव में तरक्की की। जहां आप खड़े हो जाएं, वहां कोई बैठा ना रह सके। जब आप बैठ जाएं तो कोई खड़ा ना रह सके। ऐसी तरक्की हासिल करिए, एक अच्छे इंसान तो ज़रूर बनिए। पैसे से आपकी शख्सियत को कभी भी महान दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आप चाहे जितने भी पैसे कमा रहे हो, महीने का 1 लाख, महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, महीने का 1 करोड़, उससे केवल फिजिकल अप्लायंसेस, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं आप। आपके पास 4 कूलर ज़्यादा हो सकते हैं
किसी दूसरे की तुलना में आपके घर में 4 फ्रिज ज़्यादा हो सकते हैं, डाइनिंग टेबल ज़्यादा हो सकते हैं, रिवॉल्विंग चेयर 10 हो सकते हैं, फिक्स चेयर हो सकते हैं, सेंटर टेबल हो सकते हैं, एक बड़ा सा ग्रेंजर लगा सकते हैं आप, एक आपका दारू का बार हो सकता है पर्सनल, पर खाना आपको अनाज ही है। भले ही तीनों टाइम आप पनीर खा रहे हैं, कोई गरीब आदमी एक होली दशहरा में खा रहा है। भले ही आप जब चाहे तब मटन, जब चाहे तब चिकन, जब चाहे तब मशरूम, जब चाहे तब बढ़िया बढ़िया चीज़ खा रहे हैं, जो वाकई में बढ़िया तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतने मसाले का यूज़ किया जाता है अभी, और एकदम थर्ड क्लास के, कि आपकी आयु ऐसे ही 20 साल कम हो जा रही है अगर आप आराम तलबी वाला लाइफ जी रहे हैं। अगर आप 24 घंटे एसी में बैठते हैं, एसी गाड़ी, एसी ऑफिस, एसी बंगला, एसी सब कुछ, और एसी वाला लाइफ जीना चाहते हैं, शरीर से पसीना नहीं निकालते हैं, सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे नहीं पड़ती है, तो आपका लिख दिया कि 20 साल आयु कम हो गई है। शरीर पसीना निकालने की चीज़ है, तब ये शरीर में नए सेल्स डेवलप होंगे और एक नई ऊर्जा का संचार होगा आपके शरीर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने जीवन के हर एक पल का भरपूर आनंद के साथ उपयोग करिए। अपने फेल्योर्स, सक्सेस, सबकी जिम्मेवारी खुद लीजिए। कोई दूसरा दोषी नहीं है आप गरीब हैं तो, कोई दूसरा दोषी नहीं है आप अमीर हैं तो, कोई दूसरा दोषी नहीं है आप फेल्योर हुए तो, कोई दूसरा दोषी नहीं है अगर आपके सक्सेस में रोड़ा आ रहा है, कोई दूसरा उसमें भी दोषी नहीं है कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप हैं, यू आर ओनली द पर्सन हु कैन मेक योरसेल्फ विनर, एंड यू आर ऑल्सो द पर्सन, you are actually the first person in your list who is trying to push yourself in the way of failure or success. Success and failure is in your hand only. बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये गलत है, हमारे बस में नहीं है सफलता, हमारे बस में नहीं है असफलता। बिल्कुल है सफलता आपके बस में, बिल्कुल है असफलता आपके बस में। बात बहुत सिंपल सी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अभी सफलता और असफलता को साइकिल चलाना नहीं जानना और जानने पे बात करते हैं। एक बच्चा जो कि अभी बहुत छोटा है, उसके लिए साइकिल चलाना असंभव। एक 2 साल का बच्चा को बड़ा 24 इंच का साइकिल अगर आप देते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो साइकिल चलाना असंभव की कैटेगरी में आता है। थोड़ा बड़ा तो उसके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल, उससे तो आंशिक रूप से पार्टली इम्पॉसिबल। उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो मतलब कैन बी पॉसिबल, फिर थोड़ा बड़ा हुआ यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। वही है सक्सेस। आपने कितनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने की सोची है, इससे निर्धारित होता है आपका सक्सेस। अब IAS की तैयारी करने की ठानी है आपने, चला रहे हैं 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सारे स्टेटस 1000 लोगों के देख रहे हैं आप, और सारी वेब सीरीज़ देख लिया आपने, ठीक है ना। असुर आया, ठीक है, फैमिली मैन आया, पंचायत आया, सारा आपने देख लिया। अब क्या है कि आप IAS में टॉप लाना चाहते हैं, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा बंधु। ये पंचायत और असुर और बाकी जो वेब सीरीज़ हैं, इनको आप बाद में भी देख सकते हैं। ये मोबाइल और ये फेसबुक चलाना, ये व्हाट्सएप चलाना, वीडियोस देखना, ये
इसको सेकेंडरी चीज़ों की कैटेगरी में रखिए। प्राइमरी अपना फ्यूचर, जो व्यक्ति अपने फ्यूचर के प्रति गंभीर नहीं है, जिस व्यक्ति के पास अपने सपने नहीं हैं, जो व्यक्ति अपनी करंट कंडीशन से खुश है, उसे बदलना नहीं चाहता, वो पशु है, जानवर। जैसे जानवर के कोई सपने नहीं, आप उनको जिस खूंटी में ठोक दो पेट भर लेंगे, रात को आके पागुर करेंगे, सुबह फिर भैं भैं करने लगेंगे। मैं वो ऐसा नहीं कह रहा कि बेइज्जती कर रहा हूँ जानवरों की, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ सोचकर ही इंसान बनाया गया है, तो उस बात की गरिमा को रखें, आप नाम रोशन करें अपने पूरे समाज का, पंचायत का, माता पिता का, और माँ के 9 महीने जो आपको अपने गर्भ में रखी है उसका कर्ज जरूर उतारें। एक एक बूंद में वो शक्ति है, माँ की दूध में वो ओज है, वो तेज है कि पूरी दुनिया हिलाने की ताकत आप रखते हैं, बशर्ते अपने मन से फालतू का डर, फालतू का संकोच, फालतू का सस्पेंस अबाउट योर ओन एक्सीलेंस, उसको त्याग दें। समझ के चलें कि जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने जितने त्याग किए, जितना बलिदान दिया, जैसी उसकी तैयारी रही, वैसी मैं भी करके मैदान में उतरूँगा। ऐसा ही नहीं कि बस उतर गया